दोस्तों, तो मैं आज इस सबसे बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन कराने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यानपूर्वक से देखिए किस तरह से मैं इसका सलूशन करता हूँ। तो मैं इसका सलूशन लिखता हूँ। सलूशन यहाँ पर दिया गया m tan अल्फ़ा माइनस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर n tan थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस थीटा। तो मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। तो मैं पहले इसका पक्षांतर कर देता हूँ। तो m tan अल्फ़ा माइनस थीटा इंटू यहाँ पर इंटू इसको ले आए कॉस स्क्वायर त्रिज्या गुणा करा दिया अल्फ़ा माइनस थीटा यहाँ पर n tan थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद n यहाँ पर tan अल्फ़ा माइनस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस थीटा बराबर यहाँ पर n और यहाँ पर जो नीचे गया m और इसको पक्षांतर करके नीचे ला दिया tan थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको पक्षांतर कर दिया मैंने। इसको पक्षांतर कर दिया तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मैंने इसको मैंने यहाँ किया, इसको मैंने यहाँ किया और फिर नीचे ला दिया एन एम। अब मुझे देख इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा कि इसमें किया क्या गया है। तो इसमें पहले मैं साइन और कॉस में चेंज कर लेता हूँ। साइन कॉस में चेंज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले साइन कॉस में चेंज करता हूँ। तो मैं यहाँ पर टेन थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट करता हूँ। साइन अल्फ़ा माइनस थीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा कर दिया। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस थीटा मैंने किया, बट नीचे वाले में कोई करेक्शन नहीं। तो जो अब साइन टेन है तो टेन को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर जाएगा और इंटू में जो कॉस स्क्वायर थीटा वो नीचे रहेगा। यहाँ पर एन एम 1 से कॉस थीटा ख़त्म, कॉस थीटा से ख़त्म। तो मेरे पास सिंपल सा बच गया साइन अल्फ़ा माइनस थीटा अपॉन यहाँ पर बचेगा कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा। यहाँ पर मेरे पास सिंपल सा बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मेरे पास सिंपल सा बच गया एन एम। अब मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कराऊँ। मैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो आप ज़रा अटेंशन दीजिएगा और गौर कीजिएगा कि मैं किस तरह से इसको सॉल्व करता हूँ। तो अब यहाँ पर साइन 2 थीटा कॉस थीटा, आप कुछ गौर कर रहे होंगे इसमें फार्मूला बन रहा है। फार्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। फार्मूला होता है, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। फार्मूला है हमारे पास और यहाँ पर मैंने एन एम नहीं लिखा, वो लिख देता हूँ मैं। तो फार्मूला हमारे पास सिंपल सा बन गया। तो साइन 2 थीटा अंडर 2 से मल्टीप्लाई कराना है तो 2 अल्फ़ा माइनस 2 थीटा हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 थीटा बराबर n बटे m। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इसमें आप प्रूव में देख सकते हैं। प्रूविंग से आपको ये समझना है कि क्या करना है। तो प्रूविंग में घट रहा है m और प्लस जुड़ रहा है, तो मतलब इसका मैं योगांतरानुपात कर देता हूँ। योगांतर नियम लगा दूँ मैं। योगांतर नियम का प्रयोग करने पर योगांतर नियम का प्रयोग करने पर इसको कर देते हैं योगांतर नियम का प्रयोग। योगांतर नियम लगाने के पश्चात हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो योगांतर नियम इस तरह से मान लो, मैं समझा रहा हूँ। मान लो कि योगांतर नियम जैसे मैंने ए बी में लगाना योगांतर नियम, तो इसमें योगांतर नियम लगाने के पश्चात यदि मैं नियम लगाऊँ, इसमें योगांतर नियम लगाऊँ इस पर, तो वह पहले तो मैं घटा दूँ उसको, फिर जोड़ दूँ। बट ये अंश हमारा है और ये हर ये है अंश। तो इसमें ए बी में घटा देता हूँ, 1 प्लस बी कर दी इस तरह से। हर अंश हमारा ये है, हर हमारा ये है। तो अंश में पहले हर को घटाएंगे, फिर अंश में हर को जोड़ेंगे। इस नियम से समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ करता हूँ कि साइन
2 अल्फ़ा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। और यहाँ पर मैं पहले क्या करूँगा, रूल के हिसाब से मैं पहले यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर घटाया गया है तो मैं घटाऊँगा पहले। तो यहाँ पर घटाऊँगा तो यहाँ पर जो हो जाएगा साइन 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ पर 2 थीटा था, ध्यान से देख सकते हैं आप लोग 2 थीटा था। तो यहाँ पर मैं जोड़ दूंगा साइन 2 अल्फ़ा माइनस 2 थीटा हो जाएगा प्लस साइन 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एन एम है तो एन को पहले घटाऊंगा फिर एन को फिर जोड़ दूंगा। इस तरह से हमारी प्रूविंग होगी। अब यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला अगर आपको आता है तो 2 कॉस साइन सी माइनस साइन 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। अब यहाँ पर हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। और एक प्रयोग होगा साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी हो जाता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसका प्रयोग हो जाता है, बिल्कुल ईजी तरीके से यूज होता है। तो मैं इसको लगा देता हूँ। तो साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी, सी हमारे पास ये है और डी हमारे पास 2 थीटा है। तो 2 अल्फ़ा माइनस 2 थीटा, पहले तो हमको जोड़ना है सी प्लस डी, तो डी का मान है 2 थीटा अपॉन, फिर इसके बाद बाई 2 भी करना है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। साइन अब सी माइनस डी बाई 2, सी 2 अल्फ़ा माइनस 2 थीटा। अब यहाँ पर माइनस का लगेगा 2 थीटा हो जाएगा और यहाँ पर बाई 2। इसी तरीके से अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 2 अल्फ़ा माइनस 2 थीटा प्लस 2 डी बाई 2। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा साइन सी और ये हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले प्लस लग जाएगा, साइन में जो है प्लस लगा तो प्लस लगा के 2 थीटा कर देंगे अपॉन 2 हो जाएगा। और इसके बाद जो होगा कॉस 2 अल्फ़ा माइनस 2 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर लगेगा ब्रैकेट। आप लोग देख सकते हैं कि थीटा माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बच रहा एन माइनस एम, एन प्लस एम बच रहा, आप देख सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो कॉस अल्फ़ा बचेगा, कॉस अल्फ़ा बचेगा बिकॉज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर बचेगा 2 कॉमन कर लिया यहाँ पर मैंने, तो बचेगा साइन, और यहाँ पर बचेगा साइन, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल तो 4 थीटा हो जाएगा। तो अल्फ़ा माइनस 2 थीटा हो जाएगा आराम से। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से 2 कैंसिल होगा, साइन अल्फ़ा बनेगा, साइन अल्फ़ा बन जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस 2 थीटा का निर्माण हो जाएगा, यह बन जाएगा एन माइनस एम एन प्लस एम, ये हो जाएगा। इसके बाद ये आप लोग जानते हैं क्या होता है, ये कॉट अल्फ़ा होता है। और ये हमारे पास जानते हैं क्या होता है, टेन अल्फ़ा माइनस 2 थीटा हो जाएगा, सो सिंपल। तो एन माइनस एम और यहाँ पर एन प्लस एम बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास कुल सोल्यूशन करके, टोटल सोल्यूशन करके हमारे पास ये आ गया, सिंपल सा आ गया। इसके बाद अब मैं इसको करता हूँ पक्षांतर। पहले मैं इसको कर देता हूँ, पहले मैं tan इनवर्स, पहले मैं इसको पहले tan इनवर्स लगाता हूँ कॉट अल्फ़ा, सॉरी पहले मैं इसको बाहर ले जाता हूँ। तो मैं इसको कर देता हूँ tan अल्फ़ा माइनस 2 थीटा, ये एन माइनस एम एन प्लस एम यहाँ पर हो जाएगा। ये यहाँ पर आएगा, जैसे मैं करता हूँ यहाँ पर मन 10 ले सकते हैं, तो ऊपर जाके tan अल्फ़ा का निर्माण करेगा, ठीक है। अब इन्वर्स मैं लगा देता हूँ ज़रा। तो मैं इन्वर्स अगर लगाऊँ तो अल्फ़ा माइनस 2 थीटा बराबर हो जाएगा tan इन्वर्स एन एम एन प्लस एम, यहाँ पर हो जाएगा tan अल्फ़ा हो जाएगा, सिंपल सा। कुल मिला के इसको बिग ब्रैकेट में ना करिए, आप बिग ब्रैकेट ना करिए। तो ये हमारे पास हमें चाहिए 2 थीटा, तो अल्फ़ा माइनस tan इनवर्स, अल्फ़ा माइनस tan इनवर्स एन माइनस एम एन प्लस एम हो जाएगा। और यहाँ पर tan
अल्फ़ा लिखा जा सकता है। और मेरे पास जैसे मैंने अल्फ़ा लिखा, इसको पक्षांतर कर दिया तो माइनस में आ गया। अब इसको उधर भेजेंगे तो 2 थीटा हो जाएगा हमारे पास। यही हमको सॉल्व करना है। आप लोग देख सकते हैं, सिंपल सा यही मुझे सॉल्व करना था, मैं ले आया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या सॉल्व किया है। 2 थीटा अल्फ़ा माइनस ये मैंने सॉल्व किया है। यही सॉल्व करके मुझे लाना था। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं मैंने क्या किया है। तो आप लोगों को अगर समझ में आया हो, अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी मैं आपकी हेल्प करूँगा। ओके, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।